अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। विजुअल बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं, इस सिलसिले की आज 10वीं वीडियो है। तो आज हम कुछ नया काम करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। आज हम एक नई फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल, न्यू प्रोजेक्ट, इसका नाम जैसे हमने पिछली वीडियो में पिज़्ज़ा शॉप एक नई फ़ाइल बनाई थी, वो तो थी ना सिंपल एक लिस्ट बॉक्स को यूज़ करते हुए। आज हम इसको एसक्यूएल के थ्रू बनाएंगे। पिज़्ज़ा शॉप बिलिंग प्रोग्राम, इस नाम से हमने फ़ाइल शुरू की आज। ये फॉर्म आ गया है। इसका साइज़ हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं। इसका साइज़ हम रखते हैं 600 बाई 800 और इसकी लोकेशन सेंटर स्क्रीन कर लेते हैं। अब हम इसमें एक पिक्चर बॉक्स ऐड करते हैं और इस पिक्चर बॉक्स में हम एक इमेज डाल देते हैं। प्रोजेक्ट में हमने डालना है ये इसकी जो इमेज है, हम ये वाला फॉर्म है, ये हम डाल लेते हैं इसमें और इसको स्ट्रेच कर देते हैं ताकि ये वाज़े नज़र आए। और उसके बाद इसको डॉक कर लेते हैं। अभी तो ये देखें ना सेंटर में है और पूरे हम चाहते हैं पूरे फॉर्म पे आ जाए ये। तो उसके लिए तरीका जैसे पिछली वीडियो में बताया था, डॉक करना पड़ता है। इसको डॉक करके सेंटर पे क्लिक करेंगे ना जब, ये तो पूरे फॉर्म पे ये कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। ये देखें। अब हम ये जो यहाँ पर हमें इसके वो रिक्वायर्ड हैं टेक्स्ट बॉक्स, वो डाल लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया प्रोडक्ट आईडी का। इसका साइज़ हम रख लेते हैं और इस प्रोडक्ट आईडी को के जो फ़ॉन्ट वगैरह होंगे इसमें वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि 11 नंबर और बोल्ड, ये थोड़ा सा बड़ा होके नज़र आया हमें। अब इसी को हम इसका नाम भी दे देते हैं यहाँ पर tbx_pid। अब इसको हम कॉपी करते हैं और एक और इसको यहाँ पे बनाने के लिए पेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो है प्रोडक्ट नेम का बन चुका है हमारा। इसका नाम हम यहाँ से सिर्फ चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट नेम और फिर एक दफ़ा पेस्ट करते हैं। इसका नाम tbx प्राइस और फिर एक मरतबा पेस्ट करते हैं और इसका नाम tbx सेल प्राइस। ये था परचेज़ प्राइस, इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं परचेज़ प्राइस। और ये था सेल प्राइस और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। ये हम दो फॉर्म बनाएंगे बेसिकली। एक फॉर्म में प्रोडक्ट्स एनरोल होंगी जिनमें हमने डील करना है,
और एक वो फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम बिलिंग करेंगे। तो पहले एक फॉर्म बना रहे हैं हम, इसका नाम हमने रखना था TBX। प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद ये एक रिमार्क्स का भी बना लेते हैं कि कभी रिमार्क्स लिखने पड़ जाते हैं हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई, तो इसका थोड़ा सा बड़ा भी होता है वैसे अमूमन रिमार्क्स, क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट लिखना होता है इसमें, कभी ज़रूरत पड़ जाती है लिखने की। ये देखें, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर एक अदद पिक्चर बॉक्स भी चाहिए, जैसे हमने पिछली दफ़ा यूज़ किया था यहाँ पर पिक्चर लगाने के लिए। अच्छा जी, ये पिक्चर बॉक्स हो गया। अब हम यहाँ पर बटन्स बनाएंगे। कि यानी ये बटन दबाने से हमारी प्रोडक्ट एनरोल हो जाए। इसका नाम हमने रखा इंसर्ट। यहाँ पर भी इंसर्ट लिखते हैं या ऐड प्रोडक्ट या रजिस्टर प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद हमने इसको कॉपी कर लेते हैं और एक और बटन बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं, अगर हमने किसी प्रोडक्ट को एडिट करना हो तो एडिट किया जा सके, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई भी चीज़ें उसी प्राइस में चेंजेस कर सकते हैं। एक और बटन हमने बनाया है जो कि अगर हमने प्रोडक्ट को रिमूव करना हो तो ये रिमूव का ऑप्शन भी होना चाहिए। अच्छा, इनको थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये मेक सेम साइज़ में जाके जब करते हैं तो ये वो हो जाते हैं, एक ही जितने साइज़ के हो जाते हैं, और इनकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को मेक इक्वल कर दें ताकि ये इक्वल हो जाए। अगर आपने इनको बड़ा करना है थोड़ा सा, यहाँ से बड़ा भी किया जा सकता है, इसको मज़ीद देख के इसको सेट कर लेते हैं, मेक सेम साइज़, और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग रिमूव कर देते हैं। अब ये मेरा ख्याल है ठीक हो गए हैं। अच्छा, तो अब हम
इन बटनों के नाम भी रख चुके हैं। अब हमने यहाँ पर एक डाटा ग्रिड व्यू हम बनाते हैं। डाटा ग्रिड व्यू ये वाली डबल एक मिनट, ये डाटा ग्रिड व्यू पे क्लिक करके यहाँ लाएंगे तो ये आ जाएगी। ये दूसरी आ गई, इसका मतलब पहले आ चुकी थी ये। इसको डिलीट करते हैं हम यहाँ से। पहले क्लिक किया था तो ये ऊपर आ चुकी थी। अब यहाँ पर हम डाटा ग्रिड व्यू बना लेते हैं एक, जिसमें डाटा ये जो हम इंसर्ट करेंगे ऐड करेंगे यहाँ अपेयर होगा। और कितने रिकॉर्ड्स हो चुके हैं उसके लिए एक हमें टूल बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए। हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स हमें यहाँ चाहिए जिसमें हमें टोटल रिकॉर्ड्स जितने आ चुके होंगे, फीड हो चुके होंगे इस टेबल में, वो यहाँ डिस्प्ले होंगे। हमें टोटल रिकॉर्ड्स के इतने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और एक और बटन हम बना लेते हैं, वो किस लिए काम आएगा, वो आएगा हम जो है टेबल को व्यू जब करना होगा हमें। इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं लेकिन बना लेते हैं। अच्छा, अब इन बटनों को अगर आप कोई कलर देना चाहें जो थीम लगा हुआ उसके मुताबिक, तो आप यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करके इनके बैक कलर में जाके यहाँ से कोई सा कलर आप लगा सकते हैं, या जो भी आपको कलर पसंद आ रहा हो। चलें, यही ठीक है। अच्छा, अब हमने ये डाटा ग्रिड व्यू है हमारी, ये रिकॉर्ड्स यहाँ पर टोटल जितने हो चुके होंगे वो शो होंगे। ये हमारी एक प्रोडक्ट एनरोलमेंट की टेबल बन गई, एक फॉर्म बन गया। तो अब हम जो हमारा ये फॉर्म है इसमें हम अब कोडिंग शुरू करेंगे इसकी। अच्छा, अब देखें इसको पहले सेव भी कर लें। पिज़्ज़ा शॉप बिलिंग प्रोग्राम, ये हमने इसका नाम दिया है। इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया। अब हम इस पे काम करते रहेंगे, जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा इसको जो है ना कंप्लीट करते रहेंगे। आपको मैं शुरू से समझा रहा हूँ कि ये कैसे बनाए जाते हैं। अब आपने देखें, अब इसको डबल क्लिक करेंगे इसके फॉर्म लोड इवेंट पे। अभी इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये शुरू से बन रहा है, अभी ज़ीरो है, कुछ भी कोडिंग नहीं हुई इसमें अभी तक। और इस स्टार्ट पेज को क्लोज़ कर दें, इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमने जैसे मैंने बताया था कि अब हमने ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने रखी है इसको एसक्यूएल सर्वर पे मौजूद डेटाबेस में हमने भेजनी है यहाँ से ये सारी मालूमात, और टाइम पड़ने पर ज़रूरत के वक्त वहाँ से ले भी सकें उस इन्फॉर्मेशन को। तो डेटाबेस हमें बनानी पड़ेगी। पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस बनाई थी, उसी में हम मज़ीद ये एडिटिंग करके इसके मुताबिक उसको सेट कर लेते हैं। उसको उसके अंदर जो ये देखें, ये है पिज़्ज़ा शॉप के नाम से जो डेटाबेस बनाई थी हमने उसमें टेबल्स भी थी। वो टेबल मैंने डिलीट कर दी है ताकि हम यहाँ से नई बना सकें। अब ये देखें, इसको रिफ़्रेश जब करते हैं टेबल्स को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे कोई भी टेबल बनी हुई नहीं है यहाँ पर। तो अब हम नई टेबल बनाने के लिए इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे और जितने कॉलम हमें रिक्वायर्ड हैं
वो यहाँ लिखते रहेंगे। पहले PID था, फिर प्रोडक्ट नेम था। अब यहाँ से चेक करेंगे हम कितने चाहिए। उसके बाद परचेज़ प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन और रिमार्क्स। परचेज़ प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट और क्या था, और रिमार्क्स। ये वाले कॉलम हमने वहाँ पर जैसे फॉर्म पे बनाए थे उसके मुताबिक यहाँ बनाने हैं। अब इनका ये डाटा टाइप जो है ना सेट करना होगा लाजमी, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट आईडी जब भी जहाँ जिस कॉलम में इंटीजर यानी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी उनको इंटीजर हमने देना है, और जिन कॉलम्स में टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट यानी कि प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट होता है, अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं उसमें, तो उनके लिए हमने न्यूमेरिक वार कैरेक्टर ये मैक्सिमम वाला ये इस्तेमाल कर लेना है। मैक्सिमम से मुराद जितने मर्ज़ी लिख सकें आप। अगर ये 50 वाला भी है वैसे तो यहाँ पर 50 भी सफिशेंट रहेगा कि 50 कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त प्रोडक्ट्स के नाम लंबे होते हैं तो इसलिए फिर जो है ना मैक्स वाला यूज़ करते हैं। इस केस में हम 50 वाला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के नेम बहुत छोटे छोटे से हैं। परचेज़ प्राइस में ज़ाहिर है इंटीजर आएगा, सेल प्राइस में भी इंटीजर आएगा, प्रॉफिट में भी इंटीजर आएगा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये सारी जिन पे हमने कैलकुलेशंस भी करनी। अब ये रिमार्क्स है, इसमें मैक्सिमम वाला ये एन वार कैरेक्टर, ये एन वार चार ये जो है ये आएगा। अब यहाँ पर हमने ये तमाम वैल्यूज़ लाजमी हमें चाहिए इसलिए नल्स कर देंगे। ये रिमार्क्स वाला भले जो है हम अलाउ नल यानी कि इसको अलाउ कर सकते हैं कि जो है ना रिमार्क्स हम ना भी लिखें तब भी ये कुछ ना कहे और ये वैलिड हो जाए। बाकी सारी चीज़ें हमें लाजमी चाहिए इसलिए हमने इसको अलाउ नहीं किया नल वैल्यूज़ को। हम चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पे हमें वैल्यूज़ इनको चाहिए हमें। अब ये जब बन जाए टेबल तो इसको सेव किया जाता है। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेबल का नाम लिखेंगे। अब हम लिखेंगे इसको प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के नाम से ये टेबल बन गई है। अच्छा, अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर जब देखें ना टेबल पे अभी कुछ भी शो नहीं, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो टेबल शो हो जाएगी। ये देखें टेबल शो हो गई। अच्छा, अब इस पिज़्ज़ा शॉप डेटाबेस में हमारी टेबल एक प्रोडक्ट्स के नाम से बन गई है। अब पिज़्ज़ा शॉप पे अगर हम क्वेरी करें इस डेटाबेस की तो इसमें एक ये आ जाएगा कि इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिखें सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो ये देखें अभी यहाँ पर कोई डाटा क्योंकि इसमें नहीं आया तो ये ब्लैंक शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर जो फॉर्म है हमारा वहाँ से यहाँ पर डाटा भेजेंगे, वो प्रोडक्ट एनलिस्ट हो जाएंगे, एनरोल हो जाएंगे। फिर उन प्रोडक्ट्स को हम बिलिंग के वक्त यूज़ करेंगे एक और फॉर्म बनाकर। तो चलें अब हम यहाँ पर वो विजुअल बेसिक में आ गए। अब हम यहाँ पर ये जो हम इंफॉर्मेशन देंगे इसकी तो वो यहाँ पर वो ऐड होती रहें। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये जो प्रोडक्ट है इसमें एक और बटन वैसे तो होना चाहिए कि हम एक न्यू का होना चाहिए यहाँ पर बना लेते हैं एक नया बटन, या यहीं बना लेते हैं जैसे नीचे बने हुए हैं बटन, तो यहाँ जगह है। इसको कॉपी करते हैं हम और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। एक और बटन चाहिए, मैं वो क्यों चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। ये ऐड प्रोडक्ट, ऐड के बजाय हम कहेंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट। ऐड न्यू प्रोडक्ट और इसका बटन का नाम भी ऐड न्यू होगा।
ऐड न्यू। अच्छा, और ये ऐड प्रोडक्ट के बजाय इसका नाम इंसर्ट था, क्योंकि इसका यहाँ पे इंसर्ट ही लिख लेते हैं, वो कंफ्यूज नहीं करेगा। ताकि इंसर्ट, ये इंसर्ट अलग चीज़ है, ऐड न्यू प्रोडक्ट अलग चीज़ है। ऐड न्यू हमने क्यों बनाया कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारी है ना, ये जो हमने टेबल बनाई थी PID वाला, PID हमेशा यूनिक हमने रखनी है, बिल्कुल उस जैसी कोई और ना हो, ताकि हम जब उसकी क्यूरी करें तो वो वही नंबर के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन हो वही आए उसमें। तो इसलिए अब हम इसको, बल्कि जब प्रोडक्ट ये टेबल हम बना रहे थे उस वक्त भी हमें एक ऑप्शन होता है यूनिक वैल्यूज़ के लिए, वो असाइन करना था, वो मैं भूल गया। वो चलें मैं बताऊंगा, अभी तो फ़िलहाल इसको हम केयरफुली जब करेंगे तो ये हो जाएगा। बल्कि कर लेते हैं वो करने के लिए, लेकिन वो दोबारा से इसको डिलीट करना पड़ेगा, इस टेबल को करके देख लेते हैं। इसको डिज़ाइन वैल्यू, डिज़ाइन में जाएंगे दोबारा से, जो इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा जहाँ पर इसको हमने जैसे ये बनाया हुआ है ना, यहाँ पर इसकी इस कॉलम की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ होती है यूनिकनेस, अगर इसमें रखनी हो तो उसके लिए हम जाएंगे या तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ये इस्तेमाल नहीं करते, इसके बजाय हम एक और काम करते हैं कि इसको प्राइमरी की असाइन कर देते हैं, यहाँ से प्राइमरी की। अब ये यूनिक वैल्यूज़ ही रखेगा सिर्फ। अच्छा, ये सेव हो गया, ठीक है। अब हमने फॉर्म, अच्छा अब देखें, सबसे पहला काम तो जो हमने करना है वो इसको, इस एप्लीकेशन को, इस विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को SQL के साथ जोड़ना है। अभी तो हम यहाँ पे खुद आ रहे हैं ना, यहाँ पर SQL कनेक्ट ये खुद करे प्रोग्राम। इसके लिए हम सबसे पहले एक बेहतर, तो एक और चीज़ भी मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि वो भी, पहले तो हमने डायरेक्ट फॉर्म लोड इवेंट पे ही कनेक्ट कर लिया था सर्वर, लेकिन अब एक से ज़्यादा जब फॉर्म हो तो हमें बार बार कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, फिर हमें एक क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। वो बना के उस क्लास को हम हर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। वो बनाने का तरीका ये है कि जैसे अब ये एक प्रॉपर्टीज़ शो हो रही है ना यहाँ पर, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में इस प्रोजेक्ट का नाम शो हो रहा है यहाँ पे, पिज़्ज़ा शॉप बिलिंग प्रोग्राम। इसमें फ़िलहाल एक फॉर्म हमने यूज़ किया है, और रिसोर्सेज में हमने एक पिक्चर यूज़ की थी, ये आपको याद हो तो, ये खुद ब खुद यहाँ पे बनती रहती हैं। हमने ये प्रोग्राम पे क्लिक करना है इस पर, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड के बाद एक न्यू आइटम, ये कौन कौन सी चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर्म भी हमने ऐड करना है, वो बाद में करेंगे। कुछ भी ऐड करना हो यहाँ से ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम क्लास बनाना चाह रहे हैं, वो लेंगे। क्लास का नाम फिर देंगे हम उसका देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम SQL। तो ऐड कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हम वही बातें जो वहाँ लिखते थे वही करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL, इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। ये लिखने के बाद फिर हम जैसे पहले बताया था, पब्लिक SQL
con has new SQL connection with connection string is equal to, फिर पहले सबसे पहले सर्वर का नाम, फिर पूरा नाम देना होगा यहाँ पर। उसके बाद ये सेमीकोलन लगाते हैं, फिर डेटाबेस देना पड़ेगा हमें, इज इक्वल टू पिज़्ज़ा शॉप। उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। ये हमने दे दिया। तो ये देख लेते हैं कि हमने सही दिया या नहीं। डेटाबेस का नाम है पिज़्ज़ा शॉप, प्रोबुक SQL, ये सारा कुछ हमने सही लिखा है। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है, इसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट इज़ नॉट वैलिड इन ए नेम स्पेस। यहाँ से इसको कट करके यहाँ रखते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पर ये अलाउ नहीं कर रहा था क्लास में, ये वहाँ पर तो करता है फॉर्म वगैरह के अंदर। अच्छा ये अब हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको अब हम यहाँ पर एक और पब्लिक SQL कॉम कमांड, यानी कि न्यू SQL कमांड विद डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप टेक्स्ट, और कॉमा डॉट कनेक्शन भी बताना है कि ये कमांड कौन से कनेक्शन को यूज़ करेगी, इज इक्वल टू SQL कॉन यानी कि कनेक्शन, और ये ऐसे हो जाएगा। अब ये हमारा दोनों जो हमने यहाँ लिख दिया है वो बार बार हर फॉर्म में लिखना नहीं पड़ेगा। अब ये सिर्फ ये दो लफ्ज़ काम आएंगे में, SQL कॉन और SQL कॉम, और ये कहाँ पर हैं, SQL वाली क्लास में हैं। हमें क्लास का नाम देना पड़ेगा और ये कनेक्शन और कमांड का नाम देना पड़ेगा अगली जब भी हम कहीं भी काम करेंगे। बार बार हमें ये कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद हम एक सब बना लेंगे, जैसे मैंने बताया था कि सब बना सकते हैं। हम कहेंगे पब्लिक SQL कनेक्शन पब्लिक सब भी लिखना है यहाँ पर, SQL कनेक्शन। और एंड सब भी लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। और एंड सब के दरमियान में हमने इस जगह पर ट्राई कैच के अंदर SQL कनेक्शन जो है हमारा डॉट, उसको ओपन कर देना है, जस्ट कि वो ओपन हो जाए। अच्छा अब ये ओपन हो गया है यहाँ पर, और फॉर्म 1 के लोड इवेंट पे हम इसको टेस्ट करने के लिए जस्ट हम एक मैसेज बॉक्स के ज़रिए टेस्ट करते हैं इसको। मैसेज बॉक्स
बल्कि मैसेज बॉक्स पहले हम वही कनेक्शन स्टेट वाला कर लेते हैं। इफ़ SQL डॉट, हाँ एक काम और करना पड़ेगा। अब हमने फॉर्म में जब भी वो SQL क्लास की इंफॉर्मेशन, जैसे ये इंफॉर्मेशन है इसकी SQL कॉन और SQL कॉम, ये दो बार बार चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। ये डिफ़ाइन हमने की हैं क्लास के अंदर। फॉर्म 1 से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है ना इनका। फॉर्म 1 में इनका ताल्लुक़ पैदा करने के लिए फॉर्म 1 को बताना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें SQL की क्लास में से हमने लेनी है। तो उस वक्त हमने यहाँ पर इंपोर्ट्स करना पड़ेगा। इंपोर्ट्स जैसे हम सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL यहाँ भी करेंगे, और इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट ये करेंगे। और फिर एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे SQL, बल्कि यहाँ पे करते हैं उसको पब्लिक SQL एज न्यू SQL। अच्छा, अब हमने जो क्लास इंपोर्ट कर ली है उसका नाम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे इफ़, पहले ट्राई कैच भी तो करना है ना, ट्राई कैच में लिखें हमेशा ताकि एरर्स ना आए। अच्छा, ट्राई और कैच के दरमियान वाली जगह पे यहाँ पर जगह बनाएंगे पहले हम, फिर लिखेंगे इफ़ SQL डॉट SQL वाली जो क्लास है उसमें कनेक्शन डॉट स्टेट उसकी, यानी उसकी हालत पर इक्वल हो, किस हालत में हो वो कनेक्शन स्टेट ओपन हो, यानी कि वो खुल जाए, वो कनेक्ट हो जाए, तो देन हमें मैसेज दे के बता दे कि भाई SQL सर्वर इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली। अच्छा, अब देखें ये हमने फॉर्म लोड इवेंट पे कोड लिखा। लोड जैसे ही होगा फॉर्म 1 लोड, ये देखिए ना फॉर्म 1 और ये लोड इवेंट है, ये अंडरस्कोर के बाद जो कुछ होता है वो इवेंट का नाम होता है यहाँ पर। अब हमने कहा है कि जब लोड हो फॉर्म 1 हमारा, उस वक्त वो क्या काम करे कि SQL जो क्लास है हमारी, उस क्लास में हमने SQL कॉन के नाम से एक जो वेरिएबल बनाया हुआ है उसमें हमने ये कहा है उसको कि उसको चेक करे कि अगर वो कनेक्ट हो चुका है डेटाबेस के साथ तो हमें मैसेज दे के बताए कि ये कनेक्टेड है। अदरवाइज़ वो जो भी एरर होंगे वो बता देगा। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। अभी देखिए लोड हो रहा है, लोड होने के बाद इसने मैसेज नहीं दिया, इसका मतलब है कोई ना कोई मसला है। तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या मसला है। इसने फॉर्म तो लोड कर दिया लेकिन मैसेज इसने नहीं दिया। इसको हम अगर रीनेम कर लें, SQL के बजाय इसको नाम दें SQL कंट्रोल। अच्छा, अब टेस्ट करके देखते हैं। नहीं, अच्छा ये हमारी क्लास है, इसमें हमने सर्वर प्रो बुक 4730S डेटाबेस का नाम ZZZ से है। यहाँ देखते हैं क्या है। हाँ, ZZZ से पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है। तो ये
अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर ये सब कुछ किया। अच्छा, एक दफ़ा इसको ट्राई कैच के, क्योंकि ट्राई कैच जो है ना, एरर्स को अगर हों तो वो आने भी नहीं देता, उससे बाहर अगर हो, ट्राई कैच के बाहर लिखा। अब हमने, अब देखते हैं कोई एरर होगा तो वो बताएगा कि क्या मसला है। अभी भी मसला नहीं बताया उसने। इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या है रीज़न इसकी। अच्छा, तो ये हमने एसक्यूएल सर्वर नहीं लिखा था यहाँ, इसलिए ये नहीं कनेक्ट हो रहा था। वो क्यों नहीं लिख, देखे ना, जैसे हमने अपना बनाया था ना ये सब, पब्लिक सब बनाया था हमने ये सर्वर के नाम से। सर्वर में हमने इसको कनेक्शन को ओपन कराया था। अब हमने जो बात कर रखी हो, यानी जैसे हमने इस सब को यूज़ किया हुआ यहाँ पर, अब इसी सर्वर वाले सब को ही कॉल करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे SQL.सर्वर। वो क्यों कि SQL जो है क्लास का नाम है, और सर्वर जो है ना, हमने जिस सब के अंदर हमने उसको ओपन कराया था, वहाँ वो ओपन हुआ पड़ा था हालांकि, लेकिन हमें यहाँ पर वो उसको कॉल नहीं किया, इसलिए उसको पता नहीं था कि ये क्या कह रहे हैं। वो तो चेक नहीं कर सका, यानी कि जब तक हम इसको यहाँ पर नहीं बताएंगे कि ओपन है, उसको कॉल करेंगे यहाँ पर तो वो फिर बताएगा हमें कि ये ओपन है या नहीं। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें, SQL सर्वर इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब ये सही कनेक्ट हो गया है। अच्छा, इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम मज़ीद इसमें आगे काम करते हैं कि आगे क्या काम करना है हमने। अब हमने जो है इन प्रोडक्ट्स को, ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये जो मतलब आइटम्स हैं, इनको हमने वहाँ पर डेटाबेस के साथ कनेक्ट, यानी कि वहाँ पर इंसर्ट करना है इस डाटा को हमने। और ये ऐड न्यू प्रोडक्ट का हमने क्यों बनाया था, इसका हमने इसलिए बनाया था कि हम चाहते हैं कि यूनिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर आती रहें, और उसको जो है ना नंबर प्रोडक्ट का खुद ब खुद वहाँ से मिलता रहे, जो नया नंबर हो, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर हो। तो सबसे पहले हम इसकी कोडिंग करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे SQL.SQL.com। SQL इसलिए लिखते हैं पहले अब कि SQL क्लास के अंदर से हमने ये जो कमांड वाला फंक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं। SQL कमांड हम इसलिए लिख रहे हैं SQL के लफ्ज़ के साथ। तो डॉट कमांड टेक्स्ट होता है हमेशा ये, इसलिए इसको कमांड टेक्स्ट लिखेंगे। इज इक्वल टू, हम कहेंगे सेलेक्ट मैक्स PID फ्रॉम प्रोडक्ट्स। SQL.SQL.com.execute नॉन क्यूरी। अच्छा, अब ये देखें, इसको टेस्ट करके देखते हैं। पहले यहाँ पर इसको हमने लिखा था, कॉपी करेंगे इसे और इस जगह क्यूरी करके देखेंगे इसको हम। अब देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है वो, हालांकि देखें टोटल हमने इसको किया तो ये अभी तक वहाँ पे कोई डाटा है नहीं, तो ये सब 000 हैं, तो नल वैल्यूज़ है एक्चुअली। अब हम इसको जो हमने पेस्ट किया वहाँ से कॉपी करके इसको रन करके देखेंगे ना, जब हम इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये PID को ब्रैकेट में होगा। अच्छा, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये नल वैल्यू देगा, क्योंकि नल इसलिए दे दिया इसने क्योंकि वो है ही नहीं, वहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है। अब 0 है तो ज़ाहिर है पहला जो अलर्ट होना चाहिए नंबर वो 1 होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि एक काम और करते हैं, बल्कि हम एक और तरीके से, क्योंकि नल वैल्यू कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा,
हम ये करेंगे इसको कि सिलेक्ट, अब एक थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है, इसको उस अंदाज में करना पड़ेगा। इसको हम पहले ये करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तमाम चीज़ें सिलेक्ट करे वो, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर लें। उसको जो है तो इसका हमने ये देखें ये लिखना होगा फिर, क्योंकि नल वैल्यू को वो अलाउ नहीं करेगा कभी भी। इस वजह से हमें ये काम करना पड़ेगा कि इस जो प्रोडक्ट्स वाली जो टेबल है हमारी, इसकी टोटल चीज़ों को पहले तो हम लेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स और उस कमांड को एग्जीक्यूट करा लेंगे। एग्जीक्यूट कराने के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, वो हम उसको एनालिसिस करेंगे कि वो ज़ीरो है या उससे ज़्यादा है या नल है या क्या है। उसको एनालाइज करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है, डिम टोटल रोज़ के नाम से। हमने डिम से तो वेरिएबल को बनाना शुरू करते हैं, डिम से बनता है। टोटल रोज़ के नाम से हमने कि इंटीजर का वेरिएबल बनाया है, जो कि ये चेक करेगा कि जहाँ ये जो रिज़ल्ट यहाँ से आएगा ना, एसक्यूएल कमांड का जो भी डाटा आएगा, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि वो sql.sql.com को एग्जीक्यूट स्कॉलर, यानी कि उस का डाटा ये रिसीव करेगा। उस रिसीव करने के बाद उस टोटल रोज़ जितनी भी होंगी, 0 या 1, वो जो भी वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में जवाब आएगा, पहले वो नल में नहीं आएगा। फिर वो 0 होगा या 1 होगा या जितना भी होगा, वो कुछ ना कुछ होगा, एनालाइज कर सकेंगे उसको हम। तो उस एनालिसिस को फिर हम इफ़ वाले फार्मूले के साथ चेक करके अपना काम करेंगे। हम कहेंगे इफ़ अगर टोटल रोज़ छोटी हैं या बराबर हैं 0 के, यानी कि 0 से छोटी से मतलब वो नल हैं या एटलीस्ट 0 हैं, दोनों में से कुछ भी है, तब हमारा जो tbxpid.text 1 हो जाना चाहिए, यानी कि पहला नंबर अलॉट हो जाना चाहिए। उस जो हम पहली प्रोडक्ट एनरोल करना चाहेंगे उसको 1 नंबर अलॉट कर दे। फिर किस वक्त, जब 0 हो या 0 से छोटी यानी कि नल वैल्यू हो। अगर वो ये ना हो, यानी जब भी हम बटन न्यू वाला क्लिक करेंगे ना, ये जो है हमारा बटन न्यू, यानी कि ये उस वक्त होगा जब हम नई प्रोडक्ट एनरोल करना लगेंगे यहाँ पर। तो फिर वो हर दफ़ा चेक किया करेगा कि इस वक्त कितनी प्रोडक्ट एनरोल हो चुकी हैं और मैक्सिमम नंबर कौन सा है, आखिरी नंबर। ये देखें, अब पूरा फार्मूला आप पढ़ें यहाँ पर, क्योंकि 0 वाली पोजीशन पे तो ये 1 देगा नंबर, 0 या बराबर हो या नल वैल्यू हो तो। लेकिन अब हर वक्त तो ये सिचुएशन नहीं होगी ना, जब वो चेक करेगा अगली दफ़ा जब 1 होगा वहाँ पर, तो उसको फर्दर एक नंबर के बाद 2 नंबर होना चाहिए, तो उस वक्त वो काम करेगा। ये सिर्फ पहली दफ़ा तो इसको 0 मिलेगी वैल्यू, इसलिए 1 दे देगा, हमेशा नहीं मिलेगी। इसलिए एल्स में हम लिखेंगे कि फिर वो क्या करे, sql.sql.com जो है हमारा कमांड, वो ये वाली कमांड हमने लगाई। फिर सेलेक्ट ये कोलेस की मैक्सिमम PID, यानी कि मैक्सिमम बड़ा से बड़ा जो भी PID आखिरी प्रोडक्ट्स के अंदर फ्रॉम प्रोडक्ट्स, वहाँ से रिसीव करे, वो मैक्सिमम वाले को चेक करे और इसको एग्जीक्यूट करे इस कमांड को। उसके बाद फिर एक और डिम हमने यानी कि वेरिएबल हमने बनाया मैक्स PID के नाम से, यानी कि बड़े से बड़ा PID नंबर, तो वो एज ए इंटीजर है और वो यहाँ से डाटा रिसीव करेगा SQL कमांड में से, इस वाली कमांड में से, ये जो कमांड है इसमें से। रिसीव करने के बाद वो चेक करेगा कि अगर बिलफर्ज 1 लिखा हुआ था वहाँ या 2 या 5 या जो भी, उसके अंदर 1 का इजाफा करेगा +1। और ये देखें ना, tbxpid.text को क्या कर देगा, मैक्स PID जो उसको रिसीव हुआ बिलफर्ज 1 हुआ है तो वो प्लस करके 1 करके 2 कर देगा, उसको अगली दफ़ा 3 कर देगा। ऐसे ये चलता रहेगा सिलसिला, और ये हमें एक परफेक्ट फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें, ये तो ये हर वक्त हमें वैसे मैसेज नहीं चाहिए, इसको भी ऑफ़ भी किया जा सकता है। वो ऑफ़ कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। अब ये देखें प्रोडक्ट ID है। अब हम फर्स्ट
प्रोडक्ट एनरोल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसने 1 नंबर खुद ब खुद दे दिया यहाँ पर। तो अब 1 नंबर दिया है। अब हम इसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ प्रोडक्ट का नाम है फ्रेंच फ्राइज़ और परचेज़ प्राइस है इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 80, सेल प्राइस है इसकी 100। अच्छा, ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, हम चाहते हैं कि ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो, क्योंकि ये बार बार हमें खुद ना लिखना पड़े। इसका तरीका क्या होगा, पहले इसको भी देख लेते हैं। पहले इस फॉर्म को मैं क्लोज़ करता हूँ। पहले तो जो हमारा लोड के वक्त ये मैसेज आ जाता था सर्वर इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली, इसको ऑफ़ करने का तरीका क्या है, यहाँ पर मैसेज बॉक्स से पहले सिर्फ एक ये एपोस्ट्रोफी लगा दें तो ये ग्रीन हो जाएगा पूरी लिखाई, यानी कि ये ऑफ़ हो गया। अब ये अभी वर्किंग नहीं करेगा। चाहे तो इसको जो है इसको पूरे को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये जो हम टेस्टिंग के लिए उस वक्त लगाया था ना ये पूरा कोड, इसको बल्कि यहाँ से डिलीट ही कर दें ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे। अब हमने यहाँ पर जो है ये मार्जिन और सेल प्राइस, यानी परचेज़ प्राइस हमें पता होगी और सेल प्राइस हमें पता होगी तो मार्जिन खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये क्या है। अब हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, अब ये हम चाहेंगे कि परचेज़ प्राइस लिखने के बाद जब हम यहाँ सेल प्राइस लिख दें और इसमें से बाहर आएँ, इस टेक्स्ट बॉक्स में से एंटर करके, तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन खुद बहुत सिलेक्ट हो जाए और हमारा रिमार्क्स वाला जो है ये टेक्स्ट बॉक्स ये सिलेक्ट हो जाए। ये काम करने के लिए अब जाहिर है हमने इस वाले में से हमने निकल के फिर देनी है ना वैल्यू सेल प्राइस में। परचेज़ लिखेंगे, सेल लिख के एंटर का बटन जब दबाएंगे, तो मैंने आपको एक लास्ट टाइम एक बताया था कि जब हमने एंटर की प्रेस करें और उस पर बाहर निकलना हो तो उस इवेंट को यहाँ से तलाश करेंगे इवेंट, और उसको कहेंगे की डाउन इवेंट में होता है वो की डाउन इवेंट। ये देखें यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अब हमें वर्किंग यहाँ पे हम करेंगे। हम ये कहेंगे डिम परचेज़ प्राइस एज इंटीजर इज इक्वल टू TBX परचेज़ प्राइस डॉट टेक्स्ट। बल्कि इसको एक और सिक्योर करने के लिए ऐसे लिखेंगे हम, इफ़ TBX परचेज़ प्राइस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हो 0 नथिंग हो, देन TBX परचेज़ प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल हो जाए 0 के। ये हमें एरर से बचाएगा कि अगर वहाँ पे नल वैल्यू हो ना तो, और वहाँ से हम वेरिएबल के लिए वैल्यू मांग रहे हों तो वो फिर एरर देता है। इसलिए मैं ये भी यहाँ पर इसको बता दिया कि अगर परचेज़ प्राइस 0 हो और हम आगे सेल प्राइस से लिखना शुरू हो जाएं और फिर ज़ाहिर है उसने अगली जो मार्जिन कैलकुलेट करना है वहाँ पर वो एरर ना दे। तो इसको अब हम ये कर दिया हमने, और इसी तरीके से हम ये भी कहेंगे इसको, यहाँ पे भी एल्स का फार्मूला लगा सकते हैं। एल्स इफ़ TBX सेल प्राइस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नथिंग के, देन TBX सेल प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल हो जाए 0 के। अच्छा जी, और एल्स पे फिर हम कहेंगे इसको। अब ये जो हमने डिम यहाँ पे बनाया था परचेज़ प्राइस वाला, इसको सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे
और इसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि पहले वेरिएबल डिफ़ाइन होंगे फिर हम और वर्किंग कराएंगे इसकी। परचेज़ प्राइस का बना लिया हमने, अब इसी तरह सेल प्राइस का भी बना लेते हैं। परचेज़ की बजाय सेल होगा। जिस बातों को हमने कैलकुलेशन करवाने उसके हमने वेरिएबल बनाने। सेल प्राइस एज इंटीजर बराबर टेक्स्ट बॉक्स सेल प्राइस, सेल प्राइस डॉट टेक्स्ट। इन दोनों की मदद से हमने मार्जिन निकालना है। हम कहेंगे फिर और एक और बनाएंगे मार्जिन वाला वेरिएबल, डिम प्रॉफिट मार्जिन एज इंटीजर इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ये इधर भी कर सकते हैं हम, एल्स में इसको कट करें और एल्स में दे दें। हाँ ये भी सही है, ये हो गया। और हम कहेंगे साथ साथ जब ये परचेज़ प्राइस माइनस सेल में से परचेज़ निकाल दे तो ज़ाहिर है मार्जिन बच जाएगा। तो TBX जो है हमारा मार्जिन वाला, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन है, क्या है इसका नाम, TBX प्रॉफिट है, क्या है नाम उसका, प्रॉफिट है, TBX प्रॉफिट डॉट टेक्स्ट हो जाए किसके, प्रॉफिट मार्जिन वाले वेरिएबल के जो हमने यहाँ बना लिया है। अच्छा, ये होने के बाद इसको जैसे मैंने बताया था, इसको हमेशा जो भी कोड लिख ले जब कंप्लीट कर चुके हों फिर उसको सारे को सिलेक्ट करके ट्राई कैच के अंदर ज़रूर डाल दिया करें। इसको यहाँ से कट करें और यहाँ ट्राई और कैच, इसके दरम्यान में इसको डालने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि छोटे मोटे एरर्स नहीं आएंगे, क्लियर हो जाएगी बात। अब इसको टेस्ट करते हैं हम। अब देखें, हमने सबसे पहले ऐड न्यू करना है, 1 तो आ गया। प्रोडक्ट का नाम हमने खुद देना है, खुद क्या देना है बल्कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ आ जाए, ये भी कर लेते हैं साथ ही कि जब ये वाला बटन, ये वाला हम पिक्चर को क्लिक कर दें तो ये उसका नाम यहाँ आ जाए। ये भी करने के लिए इसको हम क्लोज दोबारा से करेंगे। इसका तरीका सिंपल सा है, इस पर क्लिक करते ही, अच्छा ये तो अभी ओहो ये तो वो है ना, अभी पिक्चर्स हैं जस्ट, ये वो इस पे हमने पिक्चर बॉक्स लगाने थे अभी, जैसे लास्ट टाइम हमने लगाए थे ना, वही लगाते हैं अब इसमें 1 2 3 4 5 6 पिक्चर बॉक्स हमें ज़रूरत है इस वक्त। पिक्चर बॉक्स 1 पे हमने क्लिक किया तो ये आ गया है, और इसको इतना बड़ा साइज़ कर देते हैं यहाँ से, और इसके अंदर पिक्चर लगाने के लिए चूज़ इमेज और इंपोर्ट करेंगे हम। ये फ्रेंच फ्राइज़ वाली पिक्चर है, इसको ओपन करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगी, और इसको फिर स्ट्रेच भी कर देंगे, नॉर्मल के बजाय इसको स्ट्रेच, ये हो गई, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब इसको हम कॉपी कर लें और ताकि यहाँ पेस्ट कर सकें हम, पेस्ट, इसको यहाँ लगा दें। अब ये था दूसरी प्रोडक्ट थी, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, चूज़ इमेज, इंपोर्ट पिज़्ज़ा प्लस ड्रिंक, दूसरी यही थी, हाँ ये हो गया, और इसको ओके कर देंगे हम, और ये स्ट्रेच ऑलरेडी है ये। इसके बाद तीसरा हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और इसको भी यहाँ लगा देंगे, और इसका नाम तीसरे का चूज़ इमेज, इंपोर्ट। ये फाइलें आपके पास होनी चाहिए ताकि जब आप वर्किंग करें तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो। ये मैंने बना के रख ली थी तो आज काम आ रही हैं। ये देखें, ये भी हो गया। अब चौथी पिक्चर लगाएंगे हम, पेस्ट,
ये हो गया। और इसको हम चूज़ इमेज में जाएंगे, चौथी कौन सी है इसको इंपोर्ट करेंगे। ये था चौथा कॉफ़ी, इसको ओके कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद एक और लगाएंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पर। इसका नाम भी हमने पांचवी का जो भी नाम है वो हम यहाँ से लेंगे। जिंगर है ये, ओपन करेंगे। ये हो गया। इसके बाद एक और दफ़ा हम पेस्ट करेंगे, ये इधर लगा देंगे। और इसकी पिक्चर भी हम चूज़ करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और भरकर ओपन करेंगे और इसको भी ओके करेंगे। ये भी आ गया हमारा। तो ये अब सारे से सही हो गई हैं चीज़ें। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये इन पे जब क्लिक किया जाए तो ये जो है ना, यहाँ पर इसका नाम प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम वाला जो TBX प्रोडक्ट नेम है इसमें आ जाए। इसके लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। इसको डबल क्लिक करें ताकि इसकी कोड विंडो में जा सकें हम। इसको बताना सिंपल एक ही बात है कि जब ये क्लिक हो जाए तो जो हमारा TBX है प्रोडक्ट नेम वाला, उसके टेक्स्ट को जाके इफ़ेक्ट करें। वो किसके साथ इक्वल हो जाए। हाँ, अब क्या होगा, इसके नाम हम लिखेंगे तो पहले तो कॉम्बो बॉक्स में नाम लिखे हुए थे तो इसलिए वहाँ से हम ले लेते थे नाम। अब ये पिक्चर का तो नाम रखेंगे, यानी कि पिक्चर बॉक्स का तो वो आएगा ना, इसलिए इसको फ़िलहाल यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और दोबारा वहाँ जाएंगे हम। इसका नाम प्रॉपर रखेंगे। अब हम इसका नाम तो अभी पिक्चर बॉक्स 3 है ना, इसलिए इसका नाम भी हम पिक्चर बॉक्स 3 के बजाय यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे फ्रेंच पिक्चर बॉक्स के बजाय इसका नाम लिखेंगे फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना, हम इसको मिला के ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर, या इसको एक अंडरस्कोर लगा सकते हैं अलबत्ता, फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि हमने इसका नाम इस्तेमाल कर लेना है जस्ट। तो ये हो गया ना। इसको एक दफ़ा टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये होगा फ्रेंच फ्राइज़, ये आ गया ना। डॉट नेम, इसका नेम इस्तेमाल करना है हमने। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इस पर हम क्लिक करेंगे तो नेम भी आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हम सारे कर लेंगे। इसको करके देख लेते हैं। इसका जो था ना, पिक्चर बॉक्स के नाम के वजह इसका नाम था फ्रेंच फ्राइज़। अच्छा, अब दूसरे को भी हम करते हैं। ये जो है था हमारा, इसका नाम है पिज़्ज़ा प्लस पिज़्ज़ा और ड्रिंक। अच्छा, और इसका नाम पिज़्ज़ा और इसका नाम कॉफ़ी एंड मफ़िन। और इसका नाम जिंगर। और इसका नाम बर्गर। अब हम करते हैं इनकी वर्किंग।
इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसी को हमने सिर्फ यही काम करते रहना है अब कि हम कहते हैं कि पिज़्ज़ा ड्रिंक डॉट नेम, ठीक हो गया। क्या जो भी नाम है ना इसका, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ड्रिंक, ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद उम्मीद है ये समझ में आ रही होंगी आपकी बात। ये बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली ये सारे हो जाएंगे अभी। उसके बाद ये है जी, यहाँ से ये जो है ना सेम ये लफ्ज़ वही यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि ये उसी का सब है ये। अच्छा, ये देखें ये सब हो गया, इसको सेव कर दें। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखें ये सब के नाम भी आना शुरू हो गए यहाँ पर, ठीक हो गया। अब हमने एक नई प्रोडक्ट ऐड करनी है। प्रोडक्ट आईडी इसको अलॉट हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हमने नाम यहाँ से ले लिया। अब इसकी परचेज़ प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल है 80 रुपये। अच्छा, अब हमने ना यहाँ पे एंटर का बटन दबाएं तो ये हमारा यहाँ आ जाए, नेक्स्ट में आ जाए। ये करने के अभी तो हमें माउस से यहाँ लाना पड़ रहा है इसको, यहाँ से यहाँ आने के लिए एंटर का बटन दबाएं तो ये डायरेक्ट यहाँ आ जाए। वो करने के लिए क्या करेंगे वो भी कर लेते हैं साथ के साथ। वो करने के लिए हमें ये होगा कि हम चाहते हैं कि जब यहाँ से हमारी की डाउन प्रेस हो, यानी कि एंटर प्रेस हो, यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे और इसके की डाउन पे जाएंगे, की डाउन डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद एक कोड होता है, वो कोड यहाँ से मैं आपको कॉपी करके बता देता हूँ। यहाँ से इधर ये है कोड, वो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये आगे हमें हर जगह काम आएगा कोड। ये देखें, अब ये हमने कहा है कि अगर की एंटर प्रेस हो तो कौन से उसमें जाए ये। अब हम ये वो बता देंगे उसको, हमें हम यहाँ से निकलें तो परचेज़ प्राइस में जाएं, तो उसके लिए अब हम TBX परचेज़ प्राइस का सिर ये दे देंगे, उसको एड्रेस वहीं जाएगा, वो फोकस वहीं करेगा। परचेज़ प्राइस डॉट फोकस, यानी कि उसको फोकस कर ले ये, इसको जो वहाँ से निकले हम, तो इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं हम। अच्छा, अब हम जब यहाँ से निकलें तो यहाँ, और यहाँ से निकलें तो वो भी दे देते हैं इसके की डाउन में। यहाँ से निकलें तो कहाँ जाएं, फिर हम जाएं कौन सा था अगले, सेल प्राइस में जाएं फिर हम। तो
यहाँ से हम देंगे इसका नाम सेल प्राइस, यहाँ से आ गया, ठीक हो गया। अब सेल प्राइस में से जब निकलें तो कहाँ जाएं? अब सेल प्राइस में निकलेंगे तो परचेज प्राइस का भी हो गया, प्रोडक्ट नेम में से निकले थे हो गया, यहाँ से भी हो गया। सेल प्राइस में से जब निकलें तो कहाँ जाएं? सेल प्राइस में से निकलने के बाद प्रॉफिट मार्जिन वाले में जाएं हम, बल्कि मार्जिन खुद ब खुद आ जाएगा, हम कहते हैं रिमार्क्स में जाएं। अच्छा ये हो गया। अब ये सेल प्राइस वाला दोबारा तो नहीं लिख दिया हमने? ये यहाँ क्या कह रहा है ये? की वैल्यू इज नॉट मेंबर, इसको डिलीट कर देते हैं। सेल प्राइस वाले के ऊपर एरर क्यों दे रहा था ये? इसको दोबारा एक दफ़ा करके देखते हैं। अब सही हो गया, ठीक हो गया। ये सेव कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार माउस से वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ से हम निकल रहे हैं वो रेलेवेंट जगह पे खुद पहुँचेगा हमारा कर्सर। इसको अब रन करते हैं। अब देखें हम नई प्रोडक्ट कर रहे हैं, एनरोल, ऐड न्यू पे क्लिक किया हमने, फ्रेंच फ्राइज़ को क्लिक किया, परचेज़ प्राइस हमने इसकी डाली 80 रुपीज़। अब एंटर का बटन दबाया तो इसने सीधा वहाँ आया सेल प्राइस वाले में, जहाँ हमने इसको एड्रेस दिया था कि यहाँ से निकल के यहाँ आना है। सेल प्राइस इसकी 100 है। अब एंटर करेंगे, पहले तो माउस से इधर उधर जा रहे थे हम, अब माउस को मैं साइड पे कर देता हूँ। अब ये देखें एंटर करूँगा तो प्रॉफिट मार्जिन, हाँ प्रॉफिट मार्जिन को हम कहते हैं कि यहाँ से जब निकले तो एक काम ये भी साथ साथ करता जाए कि प्रॉफिट मार्जिन को भी ये कैलकुलेट करके फिर यहाँ आए। अभी तो देखें ना, हमने इसको ज़िम्मे नहीं लगाया काम, एक ही काम ज़िम्मे लगाया था कि भाई यहाँ से निकलें तो यहाँ आ जाए, वो ये करते गए थे। एंटर करूँगा मैं यहाँ आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से निकल के पहले ये रास्ते में ये काम भी करके आए कि प्रॉफिट मार्जिन बता के आए हमें यहाँ से। इसको पहले हम कर देते हैं क्लोज़। अब यहाँ से निकल के हमने जो इसको असाइनमेंट दी थी वो हमने यहाँ पर जो दी थी वो हम इसको साथ साथ ये भी कहेंगे, यहाँ से निकल के एक तो रिमार्क्स वाले को फोकस करने से पहले क्या करे, वो ये काम करे कि ये जो हमने ऊपर वर्किंग कराई थी ना प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए, ये वाला, इससे सेल प्राइस की डाउन करने से भी वैसे तो आ जाएगी। सेल प्राइस की डाउन प्रेस करने से भी आनी चाहिए। मैं इसको चेक करता हूँ ये क्यों नहीं आई। ये हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, परचेज प्राइस हो गया, और सेल प्राइस है 100। अच्छा इसको की डाउन प्रेस करने के बावजूद, अच्छा हाँ वो क्योंकि वो समझ आ गया, वो सही है। यहाँ पर वो तो था एक इसका इवेंट, ये देखिए ना, सेल प्राइस की डाउन वाला एक इवेंट है वो, लेकिन ये 2 दफ़ा इवेंट आया हुआ है यहाँ पर। सेल TPX सेल प्राइस डॉट स्लैश की डाउन, और ये क्या है,
की डाउन, ये 2 दफ़ा जो आ रहा है ये मसला इसलिए हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे ही सेट कर लेना है। ये जो है ना, ये कोड यहाँ से ख़त्म करके और इस की डाउन वाले को ही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर है वो ऑलरेडी, इसलिए पहले भी एरर दे रहा था तो हमने इसको दोबारा बनाया था। अब ये यहाँ था ऑलरेडी ये की डाउन वाला, TBX सेल प्राइस का की डाउन ये है ना। अच्छा, ये काम करके फिर वो आए, हम कहते हैं ये इधर इसको हम कहेंगे ये बल्कि इसको यहाँ लगा के देखते हैं। अब देखते हैं अब क्या करता है ये। ऐड न्यू फ्रेंच फ्राइज, परचेज प्राइस 80, सेल प्राइस है इसकी 100, एंटर कर रहे हैं तो ये की डाउन पे वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इसको दोबारा चेक करते हैं कि क्या मसला है इसका। TBX सेल प्राइस की डाउन, इसको यहाँ से कट करते हैं हम और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं अब क्या कर रहा है। नहीं, अच्छा इसमें क्या मसला है, इसको तो चेक करना पड़ेगा फिर। अच्छा ये देखें, ये ना हमने जो इसका की डाउन वाला वो है, इसको हमने इस अंदाज में लिखना है कि जो वो जो कोड हमने लिखा हुआ था ऑलरेडी वो भी इस कोड के अंदर ही वो शामिल हो जाए, यानी कि पूरा एक ही कोड इसको ऐसे करके देना है हमने कि ये की वैल्यू की एंटर जब प्रेस हो तो ये ट्राई कैच वाला जो हमने ये बनाया हुआ था सारा सिस्टम, ये कोड हमने बनाया था वो भी इसके अंदर पेस्ट हो जाए, और फिर वो सब कुछ काम करने के बाद आखिर में TBX रिमार्क्स को भी फोकस कर ले, यानी कि इतने सारे काम वो करे। तो अब चेक करते हैं इसे, हम प्ले करते हैं और ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ को सिलेक्ट करते हैं, इसकी परचेज़ प्राइस है 80 और सेल प्राइस है 100। तो इट मीन्स कि जब एंटर प्रेस करें यहाँ से तो इसको देखो अब ये इसने करके आया है, इसका मार्जिन निकाल के आया, रास्ते में जो था वो बता दिया इसने। और रिमार्क्स में अगर हमने कोई चीज़ लिखनी है तो लिख दें, या तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्टॉक अवेलेबल हमने बिलफर्स हमने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा ये अब सब कुछ हमने ये जब लिखा, अब ये इंसर्ट का बटन दबाने से ये डाटा वहाँ चला जाना चाहिए। अभी हमने इंसर्ट वाले बटन पे काम नहीं किया कि ये हमने जो है ये वहाँ पर भेजना है। अभी तो हमने ऐड न्यू प्रोडक्ट का क्लिक किया था, उसको प्रोडक्ट नंबर अलॉट करा दिया था, और ये सारी चीज़ें लिखेंगे और फिर ये बटन दबाएंगे तो ये डाटा जाना चाहिए वहाँ पर SQL में। अभी देखें बटन दबा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब सारी वर्किंग इस बटन पे करेंगे हम कि ये कैसे जाएगा वहाँ। अभी देखें ना, डाटा हम चेक करते हैं, वहाँ पर कोई डाटा नहीं है। सिलेक्ट मैक्स के बजाय हम करते हैं स्टार का मतलब सब कुछ ओवरऑल एग्जीक्यूट करें। अभी कोई डाटा नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब हम इस पे वर्किंग करते हैं इस बटन पे कि ये जब डाटा सब लिखा हुआ आ जाए यहाँ तो फिर वो इंसर्ट कर दे उसको डेटाबेस में। इंसर्ट का बटन डबल क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर लिखेंगे SQL command text is equal to insert into products। फिर सबसे पहले कॉलम्स के नाम लिखे जाते हैं, उसके बाद उनको वैल्यूज़ दी जाती हैं, PID प्रोडक्ट नेम, परचेज
परचेज प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट और रिमार्क्स, यही थे मेरा ख्याल है। इनके नाम 100% ऐसे ही लिखने हैं जैसे हमें टेबल में हैं। PID प्रोडक्ट नेम, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट और रिमार्क्स, ये हमने इसी तरह ही लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे लिखना है वैल्यूज़ जो इनको देनी, इन कॉलम्स को वैल्यूज़ कहाँ से ले, फिर ब्रैकेट शुरू। वैल्यूज़ देने का तरीका ये है कि इसमें लिखेंगे हम TBX PID डॉट टेक्स्ट, और फिर ये ऐसे ये स्टाइल होता है इसका। अब एक को हमने कर लिया कॉपी, और अब यहाँ सबको हम देते रहेंगे। TBX PID के बाद है प्रोडक्ट नेम, नेम आ गया। उसके बाद है TBX परचेज प्राइस है, फिर परचेज प्राइस, उसके बाद है फिर सेल प्राइस, उसके बाद है फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे प्रॉफिट, और उसके बाद है फिर रिमार्क्स। ये सब कुछ हमने देने के बाद आखिर में ब्रैकेट क्लोज भी तो करेंगे। ये जो कॉमा है ना, इसको भी क्लोज ख़त्म करेंगे, क्योंकि कॉमा का मतलब है आगे भी हम लिख रहे हैं। आगे हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पूरी कंप्लीट हो गई है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अब हम जो है नीचे इसको, इस कमांड को एग्जीक्यूट भी कराएंगे। अच्छा, और मैसेज बॉक्स हमें चाहिए जब इंसर्ट हो जाए डाटा। प्रोडक्ट हैज़ बीन एनरोल्ड सक्सेसफुली, और जब ये हो जाए तो फिर क्या करें, फिर BTN ऐड न्यू जो था बटन हमारा डॉट, उसको फोकस कर दे ताकि हम उसके बाद नई प्रोडक्ट डाल सकें। अब इसको टेस्ट करते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, अभी तक कोई प्रोडक्ट वहाँ पे एनरोल नहीं हुई, इसलिए 1 अलॉट हो गया इसको। पहली प्रोडक्ट हम एनरोल करने लगे हैं। अब हम फ्रेंच फ्राइज़ पे क्लिक किया तो दूसरा ये चीज़ हो गई। अब परचेज़ प्राइस हमें इसकी है 80, सेल प्राइस है 100, और ये मार्जिन खुद ब खुद निकल के आ गया हमारे पास। और हम कोई भी रिमार्क्स दे दें या ना दें, ये आपकी मर्ज़ी है। स्टॉक अवेलेबल। अब हम इंसर्ट का बटन दबाते हैं, इंसर्ट हो गया, देखें प्रोडक्ट हैज़ बीन एनरोल्ड सक्सेसफुली, ओके। अब इसको चेक करेंगे जाके ये वहाँ आया है या नहीं। इसको देखें, अब ये एग्जीक्यूट करेंगे ना इस कमांड को, तो ये आ चुका है ये। तो ये तरीका होता है कि अब यहाँ पर ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब हमने दूसरी प्रोडक्ट को जब इनरोल करना है, जब ऐड न्यू पे जब बटन दबाएंगे तो इसको देखें, अब 1 नंबर अलॉट हो चुका है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, और उसके अलावा ये सारे क्लियर भी हो जाने चाहिए। अभी हमने इसको क्लियर का तो काम से में नहीं लगा, इस बटन को सिर्फ यही कहा था कि भाई अगर 0 हो तो 1 कर दे, अगर 1 हो तो 2 कर दे, ये इसको मैनेज करे जस्ट प्रोडक्ट ID को। इसके अलावा इस बटन के ज़िम्मे एक काम और ज़िम्मे लगाना चाहिए था कि जब ये प्रोडक्ट न्यू हम करने लगें, जब हम एनरोल करने लगे तो सारे ये सेल्स ब्लैंक हो जाए ना,
और सिर्फ यहाँ पर नंबर उसको अकॉर्डिंगली मिल जाए। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जस्ट यहाँ पर नंबर 2 अलॉट हो जाएगा। ये देखें ये 2 नंबर अलॉट हो गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आया। हम चाहेंगे कि इसको भी क्लियर करें साथ साथ ये, ताकि हम फिर कंफ्यूज ना हो कि ये जो हमने ये चीज़ें लिखी हैं ये दोबारा से ना आ जाएं। इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्लोज़ करेंगे। इसको सिंपल सी बात है, इतना आसानी के साथ इसको समझ में आ जाएगी बात। ये देखें, इसको डबल क्लिक करें इस बटन को, इसमें और काम लगाने हमने क्या कि TBX प्रोडक्ट नेम, TBX परचेज प्राइस, TBX सेल प्राइस, TBX प्रॉफिट मार्जिन, TBX रिमार्क, इनको क्लियर कर दें। इसको करने के लिए डबल क्लिक इसको करें और ये हमने जो काम ज़िम्मे लगा रखा है इसको सारे करने दें। और उसके बाद आखिर में ये बात भी कहें इसको कि यहीं कहें इसको बात, जहाँ तक ये आखिरी काम कर रहा है ना, इसके बाद हम कहें कि TBX प्रोडक्ट नेम डॉट क्लियर कर दे वो TBX नेम के ऊपर परचेज प्राइस डॉट क्लियर, TBX परचेज सेल प्राइस था डॉट क्लियर। अच्छा, TBX प्रॉफिट डॉट क्लियर, TBX रिमार्क्स डॉट क्लियर। अब ये देखें, ये वो क्लियर करने के बाद हाँ फिर क्या करें, अब हम एक और काम भी करके दे, ये जहाँ से हमने प्रोडक्ट नेम और परचेज़ प्राइस लेनी होती है ना। देखिए ये तो हम बटन दबा के ये ले लेते हैं, परचेज़ प्राइस को भी ये फोकस कर दे, हम ये भी कह देते हैं इसको साथ साथ परचेज़ TBX परचेज़ प्राइस डॉट फोकस। ये इसको सारे क्लियर करने के बाद इस चीज़ को फोकस भी कर दे। अब इसको सेव कर दें, सेव करने के बाद इसको प्ले करें। अब हम एक और नई प्रोडक्ट एनरोल कर रहे हैं। अब देखें, अब हम जब न्यू बटन दबाएंगे ना, ये ऑलरेडी क्लियर है वैसे, लेकिन एक दफ़ा और क्लियर करके यहाँ पे फोकस कर देगा अब ये, क्योंकि इसको कह दिया हमने ये सारे काम करके बटन ये वाला काम करेंगे यहाँ पे आ जाए। ये देखें ये यहाँ आ गया है और प्रोडक्ट अब 2 नंबर अलॉट खुद ब खुद हुआ है। जो हमने इसको जो कोड लगाया था ना वहाँ पर मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट नंबर को, 2 नंबर जो आ गया है ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो फार्मूले के मुताबिक ये काम करेगा। और उस कॉलम में वैसे भी हमने यूनिक वैल्यूज़ के लिए अलाउ किया हुआ है, उसमें डुप्लिकेट वैल्यू आ भी नहीं सकती। अब फोकस इसने ये कर दिया, लेकिन हमें तो यहाँ चाहिए था। अब इसको दूसरी हमने जब ये किया, असल में इसके ज़िम्मे, लेकिन ये भी नहीं, हाँ ये जो है ना हमने जो इन बटन्स के ज़िम्मे लगाना चाहिए था कि ये यहाँ लिखने के बाद इसको फोकस कर दे। ये काम यहाँ ऐड न्यू में से हटा देते हैं और इनके ज़िम्मे लगाते हैं। वो कैसे होंगे अब वो करके देखते हैं। यहाँ से हम इसको हटाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना हो, ये ऐड न्यू वाला जितना काम ज़िम्मे लग चुका है वही काम करे, और पिक्चर बॉक्स हमारा ये काम करके दें। ये जैसे हमने कहा था ना, ये वाला क्लिक हो तो यहाँ पर इसका नाम आ जाए और साथ ही ये वाली चीज़ फोकस करते हैं परचेज़ प्राइस, इसलिए इसको जाएंगे डबल क्लिक दोबारा करेंगे और यहाँ पर ये नाम तो लिख देता है, साथ साथ इसको फोकस भी कर दे, परचेज़ प्राइस को फोकस। इसी तरीके से ये सारे मैंने तरतीब से तो किए हुए, इनको यहीं पे कर लेते हैं बजाय वहाँ जाके बार बार क्लिक करें। यहीं से इनको एक एक लाइन दे देते हैं कि ये काम भी करें साथ साथ। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब देख लेते हैं करके। अब हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और ये फ्रेंच फ्राइज़ क्योंकि एनरोल हो चुकी है, अब इसको करेंगे। अब ये देखें, इसने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ नाम लिखने भाई इसको फोकस कर दिया जहाँ हम चाह रहे थे।
इसकी पिज़्ज़ा प्राइस की सेल प्राइस तो है 300, अब इसकी परचेज़ प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल है अगर 250 और एंटर करेंगे तो सेल प्राइस इसकी 300 है, मार्जिन 50 खुद ब खुद आ गया। अब हम फ्रेश अवेलेबल ये लिख दिया हमने और इंसर्ट का बटन दबाएंगे तो ये देखें प्रोडक्ट हैज़ बीन एनरोल्ड सक्सेसफुली, ओके करेंगे अब हम और ये एनरोल हो गया। अब ऐड न्यू पे जाएंगे, तीसरी प्रोडक्ट एनरोल करेंगे, तीसरा आ गया। अब हमने तीसरा पिज़्ज़ा को लेना है और उसकी परचेज़ प्राइस हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 450 थी, सेल प्राइस इसकी है 500, ये 50 खुद ब खुद आ गया। और इसको हम इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें 3 आइटम इंसर्ट हो गए। यहाँ चेक कर लेते हैं कि 3 हो गए हैं या कितने हो गए हैं। ये देखें ये 3 हो गए हैं, 1 2 3। उसके बाद हम एक और आइटम इंसर्ट करते हैं, 4 नंबर पे है कॉफ़ी, इसकी परचेज़ प्राइस है 300 और सेल प्राइस है जी 350, 50 रुपये प्रॉफिट है इस पर। और न्यू टेस्ट, अच्छा ये हो गया इंसर्ट, ओके करेंगे। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जिंगर, ये आ गया और इसकी परचेज़ प्राइस है 200 और सेल प्राइस 250। जिंगर बेस्ट क्वालिटी आइटम्स, ये इंसर्ट कर देंगे हम और ओके कर देंगे। फिर ऐड न्यू पे जाएंगे, बर्गर पे जाएंगे, ये है जी परचेज़ प्राइस 100, सेल प्राइस 150, प्रॉफिट इतना हो गया। रिमार्क्स हम कहेंगे कि बर्गर विद एग्स एंड चिकन, ये इंसर्ट कर देंगे। अब हमारे ये प्रोडक्ट्स एनरोल हो गई हैं। अब हम यहाँ जाके चेक कर लेते हैं इनको कि ये देखें 6 आइटम हैं, 6 के 6 हमारे आ गए हैं। अब हम इनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स में ये सही तरह मैनेज नहीं हो पाते, यहाँ से मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि कितना अच्छा हम काम कर सकते हैं इसके साथ। अब हम शो टेबल भी एक फंक्शन हमने यूज़ किया था कि इसमें कितने आइटम हमारी लिस्ट में एनरोल हो गए हैं वो यहाँ डिस्प्ले होने चाहिए, और शो टेबल पर क्लिक करें तो यहाँ टोटल आइटम भी डिस्प्ले होने चाहिए और यहाँ पे उनका एक रिकॉर्ड भी शो हो जाए। अभी तो हम यहाँ पर मैनुअली जाके इस एसक्यूएल सर्वर की विंडो में जाके हम देख रहे हैं ना कि ये कितना रिकॉर्ड हो चुका है। हम इसको यहीं सॉफ्टवेयर में ही देखें, ये विंडो हमने इसलिए ऑप्शन बनाया है यहाँ पर। इसके लिए अब हम ये करेंगे कि इसकी कोडिंग करेंगे। अच्छा ये एडिट और रिमूव वाले भी बटन हैं, इन पे भी हम काम करेंगे कि इन के अंदर कोई चेंजेस करनी हो तो कैसे होगा, तो वो पहले करें या पहले ये शो टेबल करें। मेरा ख्याल है जो आप कहें, मेरा ख्याल है पहले इसको कर लेते हैं शो टेबल को। इसको अब हम क्लोज़ कर दिया। शो टेबल पे हमने कोडिंग करनी है। शो टेबल का ताल्लुक़ होगा इससे, डाटा ग्रिड व्यू से। डाटा ग्रिड व्यू 1 है इस चीज़ का नाम। ये जो विंडो है ये यहाँ से मिल जाती है, यहाँ पर ये देखें ना, ये हमने यहाँ से लिया था इसे, डाटा ग्रिड व्यू। ये है डाटा ग्रिड व्यू। अच्छा इसको हम करेंगे यहाँ पर डबल क्लिक और यहाँ पर लिखेंगे अब हम, यहाँ पर हम वेरिएबल भी बनाएंगे, डिम प्रोडक्ट्स adapter as new SQL data adapter, dim products data set as new SQL data as new data set।
अच्छा, अब ये डाटा सेट और डाटा अडाप्टर इसलिए बनाए जाते हैं कि जब हम डाटा ग्रिड व्यू में कोई डाटा डालना हो तो हमने, अब हम कहेंगे sql.sql.com डॉट कमांड टेक्स्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी कि हम बता रहे हैं कि पहले तो प्रोडक्ट्स की ओवरऑल इंफॉर्मेशन ले ले, ये कमांड हम देंगे, फिर इसको एग्जीक्यूट भी कराएंगे। यानी कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन तो रिसीव हो गई कि यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जैसे हम यहाँ पे कमांड दे के बैठे हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। इस इंफॉर्मेशन को जैसे हम यहाँ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर हम यही कमांड विजुअल बेसिक में लिख दें तो ज़ाहिर है यही इंफॉर्मेशन वहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। इसीलिए हमने ये कमांड को इस्तेमाल किया है वहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। एक कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ इसको, और ये हमने डाटा ग्रिड व्यू के लिए यूज़ किया है। और डाटा ग्रिड व्यू में ये इंफॉर्मेशन डाटा अडाप्टर और डाटा सेट में से होके जाएगी। अच्छा, ये होने के बाद अब हमने ये करना है कि प्रोडक्ट्स डाटा अडाप्टर डॉट फिल डाटा सेट को फिल करे। ये कौन से डाटा सेट को, प्रोडक्ट्स डाटा सेट को फिल करे डॉट टेबल्स नहीं डॉट ये हो करे इसको प्रोडक्ट्स वाली टेबल को। ठीक हो गया, प्रोडक्ट्स वाली टेबल, ये जो ये अडाप्टर है फिल करे डाटा सेट में क्या प्रोडक्ट्स वाली, ये जो प्रोडक्ट्स वाली टेबल हम एसक्यूएल से ले रहे हैं ये फिल करे, उसकी मालूमात सारी डाटा सेट में कर दे। और बल्कि उससे पहले डाटा सेट को रीसेट भी कर लेना चाहिए, प्रोडक्ट्स डाटा सेट डॉट रीसेट। इससे ये होगा कि इसमें जो पहले से इंफॉर्मेशन होगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी और रिफ़्रेश होकर नई जो आएंगी वो फिल हो जाएंगी इस डाटा सेट में। ये यहाँ रीसेट हो रहा है ये डाटा सेट, यानी कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएंगी यहाँ से, क्योंकि ओल्ड इन्फॉर्मेशन से मुराद जब अभी तो 6 प्रोडक्ट्स एनरोल्ड हैं वहाँ पर, जब 7वीं होगी अभी तक उसकी वो पुरानी होगी, वो ख़त्म होनी चाहिए। फिर दोबारा से नए सिरे से जब ये होगा तो 7वीं प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगी ना उसमें, रिफ़्रेश हो जाएगा। यानी अब हमने ये डाटा सेट तो फिल कर लिया प्रोडक्ट्स टेबल के साथ, अब हमने डाटा ग्रिड व्यू में ये इंफॉर्मेशन भेजनी है। डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इसका कौन सा है, डाटा सोर्स है इसका प्रोडक्ट डाटा सेट डॉट टेबल्स और 0, ये इसका सोर्स है डाटा ग्रिड व्यू 1 का। और हम कहेंगे डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रिफ़्रेश हो जाए, डाटा हासिल करने के बाद रिफ़्रेश हो जाएगी। अब इसको चेक करते हैं। अब देखें इस बटन के ज़िम्मे हमने लगाया था कि प्रोडक्ट डाटा जो है उसको डिस्प्ले करा दे। अब यहाँ पर ये एरर आ गया, इसका मतलब है कि सिलेक्ट कमांड हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड बिफोर कॉलिंग फिल। अच्छा, इसको देखते हैं क्या है इसका मामला। अच्छा, तो ये देखें कि ये जो हमने एक चीज़ लिखना भूल गए थे यहाँ पर, प्रोडक्ट एडाप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड, हमने इसको एडाप्टर को जो कमांड तो बताई नहीं कि कौन सी कमांड से ये अपने आप को एडाप्टर अपने आप को अपडेट करे, यानी कि तो ये जो कमांड दे रखी है ना हमने ये वाली sql.sql कमांड सेलेक्ट फ्रॉम, ये इसको बतानी होती है कैसे। प्रोडक्ट एडाप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड बराबर
sql.sql.com टेस्ट करते हैं हम। ये देखें, इसको शो टेबल पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये अब काम कर रहा है। अब हम चाहेंगे कि ये जो कॉलम विड्थ इनकी छोटी बड़ी हुई हुई है, इनको प्रॉपर तरीके से सेट कर लें। यानी कि ये कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, 2 है, 3 है, ये जितने भी हैं, इनको कॉलम की विड्थ को ठीक करने का क्या तरीका है वो अब देख लेते हैं। PID का कॉलम थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करेंगे हम। परचेज़ प्राइस का और सेल प्राइस का भी बड़ा है, इसको भी छोटा करेंगे। इसको करने के लिए अब हम जाएंगे दोबारा से डाटा ग्रिड व्यू का जो हमने ये बनाया हुआ है, रिफ़्रेश भी कर दे ये, और उसके बाद लिखेंगे हम डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट कॉलम डॉट विड्थ इज इक्वल टू 40 हो जाए। इसी तरीके से जितने कॉलम उसमें है ना, देखें कॉलम कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 और छठा अब हम यहाँ एक और बनाते हैं। यहाँ पर अच्छा, अब ये 0 है, 0 से शुरू होते हैं हमेशा कॉलम, फिर 1 होगा, उसके बाद फिर ये 2 हो जाएगा, उसके बाद ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5। ये जो है अब कॉलम 1 जो है ये PID है। यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हम लिख भी सकते हैं PID। और दूसरा ये जो ग्रीन हो रहा है ना यहाँ पर, ये स्टैरिक के बाद जो भी लिखेंगे वो ग्रीन होगा, वो रिमार्क से लिए होता है, वो उससे कोडिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। वो हमारी सहूलत के लिए कि हमें कल को पता हो कि ये कौन सा कॉलम है। इसके बाद हम ये प्रोडक्ट नेम है ये वाला, उसके बाद है परचेज प्राइस वाला, उसके बाद है ये सेल प्राइस वाला, उसके बाद है प्रॉफिट मार्जिन वाला, उसके बाद है रिमार्क। अब देखें ये सबको 40 की विड्थ तो नहीं देनी हमने, 40 चीज़ की होनी चाहिए, उनको देनी चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा है, जैसे ये है प्रोडक्ट नेम, इसको हम 100 या 120 दे, और रिमार्क्स वाले को भी 100 दे देते हैं। परचेज़ प्राइस को 50 दे देते हैं, सेल प्राइस को भी 50 दे देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन 40। ठीक है, अब ये हमारे कॉलम जो इतने बड़े बड़े नज़र आ रहे थे वो ठीक हो जाने चाहिए। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, अब ये इसको हमने 40 किया था, ये छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया था, वो सही हो गया। ये परचेज़ प्राइस है और ये सारे अब सेट होके यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगले वीडियो में हम ये एडिट करना और रिमूव करना ये भी सीख लेंगे, या शायद इसको इसी वीडियो में ही कवर कर लें। छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये दो, ताकि अगले सेशन में हम दूसरे फॉर्म पे काम करेंगे। चलें इसको इसी वीडियो में ही कर लेते हैं कंप्लीट। एडिट का मतलब है कि जब हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ों को एडिट करना हो तो वो कैसे होगा वो कर लेते हैं। अभी इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, और अब हम जाएंगे एडिट वाले जगह पर। एडिट पे क्लिक किया तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को एडिट करना चाह रहे हैं। अच्छा देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने ये जो हमारा, हम चाहते हैं कि
एडिट करें किस चीज़ को, हमें एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी या तो सेल प्राइस में, क्योंकि जब कोई सी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम उसको एडिट करेंगे। पुरानी प्राइस पे सेल करने के बजाय हम उसको नई प्राइस पे सेल करेंगे, इसलिए इसका नाम एडिट प्राइस ही लिख लेते हैं एडिट के बजाय, एडिट प्राइस या चेंज प्राइस कह देते हैं इसको, चेंज प्राइस या चेंज के बजाय करते हैं अपडेट का लफ्ज़ सही है, अपडेट प्राइस। तो हम प्राइस में जब भी कुछ चेंज करने चाहेंगे ना सेल प्राइस में, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा फिर, तो इसको हम कर देते हैं, यानी कि इसका सेल प्राइस पे और मार्जिन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। सेल प्राइस जैसे फॉर एग्जांपल अब 250 थी किसी चीज़ की जिंगर की और हमने सेल प्राइस की 200 रखी थी, तो मार्जिन ऑटोमेटिक 50 हो गया था। लेकिन अगर हमने उसकी सेल प्राइस तो उसकी 250 के बजाय 300 कर दिया, लेकिन मार्जिन तो अभी तक वही रहेगा ना, फिर इसलिए हमने इन दोनों को ही अपडेट करना होगा, सेल प्राइस को भी और मार्जिन को भी। तो डबल क्लिक करेंगे इसको, हम यहाँ एक लिखेंगे हम अपडेट, कौन सी, हम प्रोडक्ट्स वाली टेबल को, अच्छा नहीं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे sql.sqlcom.command टेक्स्ट, ये कमांड देंगे तो एसक्यूएल में जाके इफ़ेक्ट आएगा ना, एसक्यूएल कमांड देंगे तो एसक्यूएल के साथ डाटा मैनिपुलेट हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सका। कमांड टेक्स्ट में हम लिखेंगे अपडेट, कौन सी टेबल को अपडेट करें, प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाली टेबल क्योंकि इन्वॉल्व है अपडेट करने के लिए, तो वो नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट्स वाली टेबल को अपडेट करें। और किस तरह अपडेट करें कि हम कहेंगे सेट कर दे सेल प्राइस को सेट सेल प्राइस इज इक्वल टू, अब हम ये कहेंगे कि जो हमारा TBX है ना, TBX सेल प्राइस वाला डॉट टेक्स्ट, जब हम उसमें कोई भी अपडेटेड सेल प्राइस लिखें, जो भी वहाँ टेक्स्ट हो, तो उसके मुताबिक उसको अपडेट कर दे, सेट कर दे उसको, ठीक है। अच्छा, ये सेट जब करे तो फिर कॉमा दें हम इसमें, सेल प्राइस को तो इस अंदाज में करे, और जो हमारा है कॉलम मार्जिन वाला था, प्रॉफिट वाला था, प्रॉफिट सेट प्रॉफिट इज इक्वल टू TBX प्रॉफिट डॉट टेक्स्ट, इन दो को कर दे। लेकिन अब ये दो सेलों को तो करेगा ये, लेकिन किस PID के तहत करेगा, ये है असल बात। नहीं तो ये तो सब जगह जाके कर देगा, हर जगह। हमने हर जगह नहीं कराना, रिलेटेड PID में ही कराना है। उसके लिए हम लिखेंगे वेयर PID इज इक्वल टू TBX PID डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो वहाँ पर TBX में PID में अपेयर हो रही है ना प्रोडक्ट, सिर्फ वो ही अपडेट हो, सारी ना हो जाए। बस, और यहाँ पर ये भी लगा दें। अच्छा, ये हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट भी कर दें हम, डॉट एग्जीक्यूट, और फिर ये करने के बाद हमें मैसेज भी दे। मैसेज बॉक्स को दो तरीके से लिखा जाए, मैसेज बॉक्स हम जैसे हम तो लिख रहे हैं ना ऐसे सिंपल मैसेज बॉक्स, ये शॉर्टकट तरीका है। वो मैसेज बॉक्स वाला जो अभी आया था वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से मैसेज बॉक्स लिखा जाए, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। अभी हम टेम्परेरीली इसी को यूज़ करते हैं, मैसेज बॉक्स। हाँ, प्रोडक्ट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके हो गया, इसको टेस्ट करते हैं अब देखें शो टेबल पे हम क्लिक करते हैं। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है पिज़्ज़ा 500 का है और इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन है 50। अब हम 500 से बढ़ा के इसका रेट कर रहे हैं 600, परचेज़ प्राइस 450 है, तो ज़ाहिर है 150 प्रॉफिट हो जाना चाहिए। अब हम जब ये करना होगा हमें ऐसा, तो कैसे होगा ये, हमने 3 नंबर वाले पिज़्ज़ा पे ये अप्लाई करना है ये मामला, तो इसलिए 3 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर, और यहाँ पर उसका आईडी क्या है 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3, ठीक हो गया। अब हमने इसकी सेल प्राइस बढ़ानी है, सेल प्राइस इसकी है फ़िलहाल 500, हमने कर देनी है 600, और अच्छा इसके अंदर हमने प्रॉफिट मार्जिन ज़ाहिर है, अब देखें ना यहाँ पे इसकी परचेज़ प्राइस थी 450 और 600 इसकी हमने प्राइस कर दी। अब इसके अंदर 150 जो है अपडेट होना चाहिए। ये 600 है और ये 150 है, यानी कि यहाँ पर 500 है और 50 है, इन दोनों को सेट हो जाना चाहिए। इसको हम ये वाला जैसे ही बटन दबाएंगे ना, जब इनकरेक्ट सेंटेंस नियर द कीवर्ड सेट, अच्छा इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसको यहाँ पर सेट दोबारा लफ्ज़ लिख दिया था ना हमने, इसलिए कह रहा है ये। इसको दोबारा रन करते हैं। और सबसे पहले 3 नंबर था, प्रोडक्ट आईडी इसका 3 है, शो टेबल पे क्लिक करेंगे, 3 नंबर पे परचेज़ प्राइस इसकी थी 450, सेल प्राइस अब कर रहे हैं 600, प्रॉफिट इसका इतना ज़्यादा हो गया। अब हम अपडेट करते हैं इसको, तो ये अपडेट प्रोडक्ट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। अब हम जब इसको ये कह दिया, अच्छा इसको हम शो टेबल पे अब दोबारा क्लिक करेंगे। अभी देखिए पिज़्ज़ा 500 रुपये इसकी सेल प्राइस है और प्रॉफिट 50 है। अब जब इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता है हमें। जब भी क्लिक करेंगे यहाँ तो हर वक्त अपडेट देगा ये, जैसे हमने डाटा सेट को मैंने बताया था ना कि वो रीसेट हो के दोबारा फिल हो, वो इसी वजह से ये रीसेट हो के दोबारा फिल हुआ है। अभी देखिए इसको 600 हो गया और प्रॉफिट मार्जिन 150 हो गया। अब अगर हम दोबारा से इसको ठीक करना चाहें कि जनाब ये तो 500 ही सही थी, तो ये देखें 50 हो गया, जैसे ऑलरेडी था ये इसी तरह हो जाएगा, ये अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसको शो करेंगे तो ये वैसा ही हो गया जैसे पहले था। तो इस तरीके से हम चेंज प्राइस भी हम कर सकते हैं इस तरह। अब रिमूव का मामला रह गया। सिर्फ रिमूव से ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट हम डिलीट करना चाहेंगे इसमें से वो डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिंगर को डिलीट करना चाहते हैं, अभी तो बटन दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो इसको भी करके ही देख लेते हैं आज ये भी सेगमेंट पूरा हो जाए। ताकि ये रिमूव का डबल क्लिक करेंगे हम। अब हमने एक सिंपल ये लिखना है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो भी काम करें वो ट्राई कैच में कर ले करें। अभी इनको सबको ट्राई कैच भी कर लेंगे बाद में, अभी तो ये चल रहे हैं, लेकिन इनको कॉपी पेस्ट करके ट्राई कैच में कर लेंगे। अब इसको तो हम शुरू से ही ट्राई कैच में कर लेते हैं। sql.sql.com.command टेक्स्ट हमेशा ज़रूर आएगा, इज
इज इक्वल टू डिलीट। अब हम डिलीट की कमांड देंगे, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अच्छा, डिलीट क्या करे ये भी तो बताए ना उसको। डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स वाली टेबल से डिलीट करे क्या, वेयर PID इज इक्वल टू TBX PID डॉट टेक्स्ट। बस कि जो PID सिलेक्ट करें सिर्फ उसका ही डिलीट हो, अदरवाइज कुछ भी डिलीट ना हो। SQL डॉट SQL कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और मैसेज भी दे हमें, मैसेज बॉक्स प्रो selected product has been deleted successfully। अब देखें, ये 6 नंबर को फॉर एग्जाम्पल हम डिलीट करना है। शो टेबल पे क्लिक करेंगे हम, 6 नंबर पे बर्गर है, इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट नंबर 6 लिख देंगे जस्ट हम, और इसको डिलीट का बटन जब हम दबाएंगे ना, 6 नंबर पे जो भी प्रोडक्ट होगी वो डिलीट हो जाएगी। सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। अब देखें यहाँ 6 भी शो हो रही है ना, यहाँ शो टेबल पर जब क्लिक करेंगे तो ये 5 तक शो हो रही है, अब 6ठी ख़त्म हो चुकी है। तो ये तरीका था ये SQL के साथ मैनेज करने का इन चीज़ों को। अच्छा, अब ये हमने एक आखिरी आइटम ये अभी भी रहता है यहाँ पर, ये टोटल आइटम्स वाला, इसको भी कर ही लें साथ के साथ कि ये कोई चीज़ इस फॉर्म में से ना रह जाए। टोटल आइटम यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है अभी, देखें 5 आइटम है ना, तो यहाँ 5 होने चाहिए डिस्प्ले जब ये वाला बटन दबाएं। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी क्लिक करते हैं, इसको बंद करते हैं। और शो टेबल में जैसे हमने ये कोड लिखा हुआ ना, बटन शो टेबल, इसके साथ ही एंड में इसको ये भी बता देते हैं कि जो हमारा जो ये वो है ना अपना TBX टोटल आइटम्स वाला, ये वाला TBX 1 नाम दिया हुआ इसका, इसको TBX टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर होना चाहिए। तो अभी इसको अपडेट करना है हमने। शो टेबल पे क्लिक करेंगे अब हम, अच्छा यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे हम, डिम टोटल प्रोडक्ट्स as integer is equal to SQL dot SQLcom dot execute scholar, और TBX टोटल प्रोडक्ट्स डॉट टेक्स्ट जो है हमारा वो इक्वल हो जाए इस टोटल प्रोडक्ट्स वाले वेरिएबल के। तो अब देखते हैं, ये देखिए टोटल 1 बता रहा है ये। अच्छा, इसको एक इसलिए बता रहा है कि ये अभी हमने यहाँ पर कमांड यहाँ चलानी है, SQL डॉट SQLcom डॉट command text is equal to select static from products।
अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसको हमने ऐसे नहीं, इसको ये करना था, सेलेक्ट काउंट करना था, सेलेक्ट काउंट, काउंट क्या करना है, PID। PID जितने भी हैं ना, 1 2 3 4 5, ये काउंट करके यहाँ बताएगा कि ये 5 हो चुके हैं। अगर हम एक और ऐड करेंगे, हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, छठा नंबर देखें अलॉट हो गया, छठा हमने डिलीट कर दिया था, छठा अब दोबारा से अवेलेबल हो गया। तो अब हमने, छठा था बर्गर, इसको क्लिक किया हमने, परचेज़ प्राइस इसकी थी 100 और सेल प्राइस इसकी 150 थी, और हमने लिखा था टेस्टी बर्गर विद एग्स एंड चिकन फील्ड विद। अच्छा ये हो गया। अब इसको इंसर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट हैज़ बिन इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया। अब ये शो टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए 6 हो गए हैं, और यहाँ पर छठा आइटम दोबारा से ऐड हो गया, बर्गर, जो हमने डिलीट कर दिया था। तो इस तरीके से ये आज हमने SQL के ज़रिए जो है डेटाबेस को बनाना सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लंबी तो हो गई है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस चीज़ से। इस वीडियो का अगला पार्ट जिस पे हम बिलिंग का करेंगे, वो हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को भी पूरा देखा करें, और चैनल के बारे में लोगों को भी बताएं कि इस चैनल पे बेहतरीन वीडियोस आ रही हैं। जो वीडियोस देखकर SQL और विजुअल बेसिक सीखना चाहता है, उनके लिए बेहतरीन मौका है ये। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।